एक ऐसी कहानी आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं जो कहानी आपको जिंदगी को 360 डिग्री का चेंज ला सकता है पूरा का पूरा। वक्त में साथ मत छोड़िए किसी का। कोई भी आदमी आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, कोई सहायता के लिए आता है, तो पहले उसका पूरा बात सुनिए, चाहे वो कमजोर है या वो गरीब है या किस जाति से किस धर्म से आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है कि लोग कोई समस्या लेके आपके पास आता है किसी आस के साथ कि वो मेरा हेल्प करेगा, लेकिन हम उस बात को पूरा सुनते नहीं और उसको मना कर देते हैं। समस्या छोटी हो या बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी सोसाइटी में, किसी समाज में, किसी संगठन में अगर कोई भी समस्या है, अगर उस समस्या के लेकर कोई एक आम आदमी से लेकर एक खास आदमी अगर आपके पास लेकर आ रहा है, तो उस समस्या को विचार जरूर करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा होता है कि उस समस्या की वजह से पूरी सोसाइटी नष्ट हो जाती है, पूरी संगठन खत्म हो जाती है, पूरा का पूरा सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। तो एक ऐसी कहानी आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं जो कहानी आपको जिंदगी को 360 डिग्री का चेंज ला सकता है पूरा का पूरा। तो मैं रामेश्वर कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहानी एक कसाई की घर की है और कसाई के घर पे धंधा बहुत बढ़िया उसका चल रहा था, लेकिन उसके घर में 4 जानवर थे। और 4 जानवर क्या था, एक चूहा था उसके पास, दूसरा कबूतर, तीसरे नंबर पे उसके घर में था मुर्गे और चौथे नंबर पे था बकरा। और बहुत बढ़िया उसका घर था, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था और घर का भी सेटअप बढ़िया था। तो उसके घर के जो कपड़े वगैरह थे, वो महंगा कपड़ा एक शादी में जाने के लिए वो खरीद कर लेकर आया था। लेकिन उस कपड़े को क्या हुआ, अचानक चूहा ने क्या किया, काट दिया। और कपड़ा बहुत ही महंगा था और उस शादी में जाना था, इससे वो परेशान हो गई उसकी वाइफ और बोला कि इतना महंगा कपड़ा इस चूहे ने काट दिया मेरे को। इससे वो तंग होती है और बाजार जाती है और चूहे दानी लेकर आ जाती है और चूहे को पकड़ने की पूरा इंतजाम कर लेती है। जैसे वो लाती है उसके बाद चूहा परेशान हो जाता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मुझे पकड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा इस घर से और मेरा रहने का ठिकाना खत्म हो जाएगा। और इससे वो परेशान होता है। परेशान होने के बाद वो क्या करता है, कबूतर जो था उसके पास जाता है और बताता है सारा का सारा कि कबूतर भाई, जो अपन मालिक है वो चूहे दानी लेकर आ गया है और मुझे पकड़कर इस घर से बाहर कर देगा और मैं बाहर नहीं होना चाहता। आप लोगों का प्यार और मुझे रहने का ठिकाना है। कबूतर बोलता है उससे मुझे क्या लेना देना है, वो तुम्हें पकड़ने के लिए लाया है, मुझे थोड़ी लाया है, और कह के भगा देता है वहां से। चूहा एक आस में रहता है कि कोई ना कोई तो हमारा मदद करने वाले होगा ही। फिर वो क्या करता है, मुर्गी के पास जाता है और मुर्गा को बोलता है, मुर्गा भाई मैं बड़ी टेंशन में हूं और मेरी जिंदगी पे आन पड़ी है। बोला क्या हुआ भाई? उसने बताया कि ऐसे ऐसे है कि अपन मालकिन जो है वो चूहे दानी पर लेकर आया है और वो मुझे पकड़कर इस घर से बाहर कर देगा और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता हूं। फिर मुर्गी चिल्लाती है और बोलती है कि उससे मुझे क्या लेना देना है, तुम्हें पकड़ के फेंकेगा, मुझे नहीं। फिर वो हैरान परेशान होके फिर वो बकरे के पास जाता है और बकरे को बताता है कि बकरे भाई कुछ आप ही कर सकते हो। बोलता है क्या है, क्या प्रॉब्लम बताओ, मैं कर सकता हूं तो मैं करके देखता हूं। फिर सारा कहानी बताता है कि मालकिन मुझे चूहे दानी खरीद के लिए आया और मुझे उसमें पकड़ के मुझे फेंक देगा जंगल में और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं इस घर से जाना नहीं चाहता, आप ही कुछ करो। बकरा चिल्लाती है, बोलती उससे मुझे क्या लेना देना, पकड़ेगा तुम्हें, फेंकेगा तुम्हें, वो तुम्हारी टेंशन है, वो तुम ही को हल करना होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता। फिर वो हैरान परेशान हुई और कोई अपना पूरी कोशिश की कि उसमें मुझे नहीं फंसना है, उसमें मुझे नहीं फंसना है। और फाइनली क्या हुआ, रात का समय हुआ, मालकिन ने चूहेदानी में रोटी डाला और चूहेदानी को लगाया और लगाने के बाद वो सोने चली गई। सोने जैसे गई, रात की 12 बजा, तो उस चूहेदानी में गलती से सांप आता है और उसमें टच करता है और सांप उसमें फंस जाता है। और जैसे टक की आवाज आती है और वो टक सी आवाज आने के कारण
मालकिन को पता लगता है कि चूहा फंस चुका है। वो जाती है वहां पे और वो रात के अंधेरे में ही उस पे हाथ डालती है और हाथ जैसे डालती है सांप उसको काट लेती है। और काटने के बाद फिर उसका घर वाला जगता है और जगने के बाद उसको घर के पड़ोस में एक वैद्य रहते हैं, उस वैद्य के पास ले जाता है। वैद्य इलाज करता है और उसको बोलता है कि इसको कबूतर का सूप पिलाओ तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसा ही होता है, कबूतर को मारा जाता है और उसको सूप बना के उसके मालकिन को पिलाया जाता है। फिर गांव वाले आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि तेरी बीवी मरते मरते बच गया, पार्टी तो बनता है। और इसके कारण क्या होता है, उस मुर्गे को काटा जाता है और उसका पार्टी किया जाता है। और जैसे ही बात दूर दराज तक पता चलता है, उसके रिश्तेदारों में पता चलता है, लोग मिलने को आ जाते हैं और उसी दौरान बोलते हैं कि मरते मरते बची है तो पार्टी तो बनता है। फिर उस बकरे को काटा गया और उसका पार्टी किया गया। तो यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, वो चूहे बेचारे ने सभी के पास गया कि भाई साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप मुझे मदद करो, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। और इसके कारण क्या हुआ, एक के एक सारे के सारे लोगों को मार दिया गया। तो आज के सोसाइटी में जो कुछ भी है, कोई भी आदमी आपको हेल्प करने के लिए बोल रहा है तो आप अपने स्तर पे उनको मदद करने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी, आपका संगठन तेजी से ग्रोथ करेगा और एक मजबूत बन पाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें।